पढ़ाई करना जरूरी है? जो भी पढ़ाई किया है उसका पास नॉलेज नहीं है। इसीलिए आपके पास भी नॉलेज नहीं है। अगर आप पढ़ाई करते तो आपके पास भी नॉलेज होता। मार्क्स आर मार्क्स, मार्क्स आर नॉट नॉलेज। क्वालिफिकेशन इज क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन इज नॉट नॉलेज। एक्सपीरियंस इज एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज नॉट नॉलेज। दिस इज मोबाइल, दिस इज नॉट रिमोट, दिस इज रिमोट, दिस इज नेट मोबाइल। ये सबको पता है भाई कि एक्सपीरियंस होता है, क्वालिफिकेशन होता है, मार्क्स होता है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो वो चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। दुनिया में बहुत इंसान है ऐसे कि आप उनको इतना बार बोलेंगे ये करो तो नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास 1 क्लास का भी एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आप इस वीडियो देख के पता कर सकते हैं। अगर आप काम भी कर सकते हैं, अगर कोई काम भी करता है तो उसको इतना भी नॉलेज होना चाहिए कि ये मैं लगा के अगर गिर भी गए बाई चांस तो बच सकता हूँ या नहीं, या ये लगा के मैं सुरक्षक हूँ या नहीं, इतना अकल होना चाहिए। इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है पढ़ाई। पढ़ना क्यों जरूरी है? मुझे तो बोझ लगती है। गुलामी करनी पड़ेगी अगर खुद नहीं कमाओगे, और खुद नहीं कमा सकते बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जबरदस्ती डिग्रियां इकट्ठा करते रहो, नहीं, डरो मत, लेकिन मूलभूत शिक्षा लेनी जरूरी होती है। अब ये क्लिप देख के पता चल गया कि कितना पढ़ना इम्पोर्टेंट है या कितना पढ़ना जरूरी नहीं है। कोई आपको नहीं बोलता है कि आप ग्रेजुएशन करो, अब बीएड करो, आप बेसिक तो पढ़ो, 10-12 तो करो, यही करते हैं पढ़ना ज़रूरी है। आजकल के दुनिया में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर इंसान 12 तक ही पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन लोगों के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका मतलब। और सबसे ज़्यादा कामयाब वही लोग हैं। आप लोग देखेंगे सबको कि वो बोलते हैं कि मैं ड्रॉप आउट हूँ, कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ, और कितने सारे तो और उससे नीचे है, इसलिए बोलता भी नहीं है, समझे। इसलिए ये नहीं कि जिसके पास नॉलेज नहीं है ये नहीं है। ये वीडियो देख के समझ में आएगा कि पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है। होते हैं कुछ चीज़ कि आप उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इतना इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई। 40% मैरिड विमेन आर लुकिंग फॉर अनदर पार्टनर। 40% इंडिया की बात कर रहे हैं, और ये तो सिर्फ एक ऐप के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। आप सोचो बाहर और क्या सीन चल रहा है। इसने क्या कहा, 40% यानी 40% शादीशुदा औरत दूसरे लड़के के तलाश में है। और ये क्या कहा, ये तो सिर्फ ऐप के रजिस्ट्रेशन है, तो आपने झूठ बोला। 40% नहीं, 100% ही, क्योंकि जो औरत दूसरा मर्द के तलाश में जाते हैं उसी को ये सब ऐप्स पता होता है। और बाकी दुनिया के जो औरत है ना उसका मत जोड़िए इसमें। मतलब कुछ लड़की गंदे हैं तो उसको सब औरत को आप गंदी बोल देंगे। कुछ इंसान ही होते हैं, तो आप हर किसी को एक साथ जोड़ नहीं सकते हैं। पहला सवाल है कि मैरिज या नो मैरिज, एक तो पहला सवाल। मैरिज या नो मैरिज? ये भी मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर मैरिज का बहुत सेफ नहीं है। क्यों? ये क्या बोल रहे हैं सर? आपके वीडियो देख के कितने इंसान ने आपके एक्सपीरियंस से कुछ सीख हासिल करते हैं। आप इस तरह की बात करते हैं कि शादी सेफ नहीं है, मतलब आपकी ओपिनियन दे रहे हैं आप, लेकिन ये गलत है ना। आपके सुन के आप कितने इंसान ने रोक के रखेंगे शादी, और उनके पार्टनर जो है वो खोजते रहेंगे कि मेरी शादी नहीं हो रही। तो ये सब स्टेटमेंट देना सही नहीं होता है। मतलब शादी करना भी एक गलत है क्या? अगर आप खुद सोचिए कि आपके आगे आगे जो लोग हैं वो लोग शादी नहीं करते, तो हम लोग यहाँ माइक के सामने आके कैसे बोल पाते, दूसरे को कुछ फ़ायदा कैसे दे सकते हैं? अब दूसरे के सामने इतना बड़ा फेम लेके हैं तो अब कैसे दे सकते हैं? अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर इतना आपके वीडियो देखते हैं तो लोग फिर क्या सोचेगा। पर ये चीज़ होता है किसके ऊपर पता है? जो पास्ट में कुछ गलत करते हैं उसी के ऊपर इल्ज़ाम आते हैं। ज़्यादातर शादीशुदा के ऊपर इल्ज़ाम आते हैं कि शादी के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है दुनिया चलना, तब शादी से पहले ऐसा कांड कर रखते हैं कि उसका सज़ा आपको भुगतना पड़ता है शादी के बाद। अगर आपके हिस्सा अगर आप दूसरे को शादी से पहले दे देंगे तो वो चीज़ तो आपको भुगतना पड़ेगा ना। तो आप अच्छे रहिए, आपके साथ कुछ नहीं होने वाला है। कि शादी ही एक बहुत बड़ा जुल्म है कि आपकी ज़िंदगी में टांग अड़ाते हैं। शादी के जैसा इस दुनिया का कोई अच्छा चीज़ नहीं है। शादी की वजह से कितने घर सुख रहते हैं। यार आप इतना बड़ा सर है, पर आपको देख के कितने इंसान सीखते हैं, कितने स्टूडेंट सीख हासिल करते हैं। आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। मुझे फ्लैट खरीदना चाहिए। फ्लैट तो सबसे घटिया मूर्ख लोग खरीदते हैं भाई, गरीब लोग खरीदते हैं फ्लैट। फ्लैट जो होते हैं वो कभी इंक्रीज नहीं होते वैल्यू में एज कम्पेयर टू जब आप लैंड खरीदते हो।
अभी जहाँ आप वीडियो शूट कर रहे हैं वो भी फ्लैट है, अभी ये वीडियो शूट करने के बाद अभी जहाँ जाएंगे आपका घर वो भी फ्लैट है। तो मतलब आप लोग मूर्ख है पहले ही कि आप लोग फ्लैट खरीद कर रहते हैं। पहले इंसान के पास घर नहीं होता है कि वो घर पे रहे अच्छा से। कितने इंसान रोड पे रहते हैं, कितने इंसान हर महीना रेंट देने के लिए जॉब मजबूरी से करते हैं। इतना बात सुनने के बाद, चुपचाप सुनने के बाद जॉब करते हैं, उसके बाद रेंट भरने के लिए जॉब करते हैं। अगर आप बोलते हैं मूर्ख लोग खरीदते हैं, यार आपके पास 10 रुपया होगा, उसके बाद ही ना 100 रुपया होगा। आपके हिसाब से आपके पास बहुत पैसा है, आप इस वीडियो में दिखाने चाहते हैं कि मैं करोड़पति हूँ, कि मैं ये सब में नहीं पता हूँ, ऊपर लेवल के। तो जो लोग के पास घर नहीं होता है, सबसे पहले उसका ड्रीम होता है कि मैं एक अच्छा घर लूँ, और वो फ्लैट में ही लेते हैं सिटी के लोग। और आप दूसरी चीज़ की बात कर रहे हैं, पहले ये बोलिए कि हाँ ये हो जाने के बाद आप बोले दूसरा घर ना ले, तीसरा घर ना ले। पहला घर हो गया, अब तीसरा चौथा ज़मीन में खर्च करें। कुछ भी बोलने के पीछे कुछ चीज़ छुपा के मत रखिए, क्योंकि कन्फ्यूज होता है। अगर आप क्लियर बोल देंगे तो समझ में आएगा। इस तरह की बात करते हैं कि जो घर पे रहते हैं वो भी गलत करते हैं, उसको रोड पे रहना चाहिए और लंबे लंबे खेत और फ्लैट और सब कुछ खरीदना चाहिए। ये मेरा पहला वीडियो था, अगर आप लोगों को बुरा लगा तो सॉरी, पर मुझे लगता है कि ये बोलना चाहिए इसलिए मैं बोल दिया। और आप लोगों को लगा अगर किसी जगह गलती है तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आगे से सुधारूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के वीडियो बनाऊँ कि जो लोग कुछ भी आके बोलते हैं मैं उसको सुधार करूँ। आप देख रहे हैं कि मैं छोटे हैं, पर मैंने ये सब चीज़ को बहुत ऑब्जर्व करते हैं और बहुत रिसर्च करते हैं कि ये सब वीडियो आपको भी दिखा होगा। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं फिर दूसरा वीडियो में। थैंक यू सो मच।